आज हम श्रीमद् भागवतम के 34 स्कंद के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 30 को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। श्री नारद मुनि ध्रुव महाराज को कह रहे हैं कि अब तुमने अपनी माता के उपदेश से भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ध्यान की योग विधि पालन करने का निश्चय किया, किंतु मेरे विचार से ऐसी तपस्या सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। भगवान को प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। तो यहाँ पे नारद मुनि ध्रुव महाराज को कह रहे हैं कि तुम जो करना चाहते हो, तो ये जो भक्ति का मार्ग, भगवान की कृपा की प्राप्ति, वो बहुत कठिन है, आसान नहीं है। इस प्रकार से वे उनको डिस्करेज करना चाहते, कहना चाहते कि तुम वापस घर चले जाओ, ये सब अभी तुम्हारे लिए नहीं है, ये सामान्य व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है। तो तुम तो एक छोटे बच्चे हो, तो तुम ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि भगवान को प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भक्ति योग की पद्धति का पालन कर पाना सरल भी है और कठिन भी है। तो ये कैसे? क्योंकि भक्ति योग जो है वह वैराग्य विद्या, वैराग्य ये हमें शिक्षण देती है कि किस प्रकार से हम इस भौतिक जगत से वैराग्य प्राप्त करें, विरक्ति। तो उनको पालन करना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारी आसक्ति इस भौतिक जगत से जन्म जन्मांतर से चली आती है, तो इसीलिए कठिन है। और जो लोग, क्योंकि ये वैराग्य विद्या है, तो जो लोग भक्ति के मार्ग पे आना चाहते हैं, ये सरल नहीं है, लेकिन बहुत ही सरल भी है, बहुत सरल। सरल इसीलिए है क्योंकि एक ही चीज की जरूरत है, जो भगवान भगवद गीता में अंतिम उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। भगवान की शरणागति, भगवान के शरण ग्रहण करना तो बहुत आसान है। सब कुछ छोड़कर हम भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं, तो सब कुछ आसान हो जाता है। भगवान हमें मार्ग दिखाते हैं, तो ये शरणागति ही सबसे बड़ी बात है। और जो लोग शरणागत नहीं है, जो भगवान के शरण में नहीं जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कठिन, इस मार्ग जो है उनके लिए कठिन है, क्योंकि बहुत सारे दार्शनिक हैं
जैसे कि मीमांसा, वे भगवान को वे क्या कहते हैं कि अपना जो है सकाम कर्म को अच्छी तरह से निभाओ, अपने कर्म को अच्छी तरह से। अगर आप अच्छी तरह से निभाओगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और वे कहते कि ऐसे कोई भगवान है नहीं। और ये जो है कि अपने कर्तव्य को निभाओ, कर्म को करो, अच्छे बनो, सब जो है मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, और इस प्रकार से आप सफल हो जाएंगे। ऐसे कोई भक्ति योग और की ज़रूरत नहीं है, भगवान को मानने की ज़रूरत नहीं। अच्छा इंसान बनो, अच्छा। और ज़्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं, इसीलिए लोग नहीं आते क्योंकि वे जानते नहीं कि भगवान सभी कारणों के कारण हैं। उनकी शरणागति ही सबसे उच्च विधि है, सबसे सरल विधि है। बाकी के विधियों में बहुत कष्ट होता है। तो इसीलिए तो ये, और जो लोग नहीं आ पाते हैं, जैसे कि ये अनेक दार्शनिक लोग कहते हैं कि ये भक्ति योग का पद तो बहुत सरल है। तो अगर ये सरल है तो वे क्यों नहीं अपनाते? कोई भी सरल नीति जो है, जो भी सरल मार्ग है, उसको अपनाना अच्छा है ना। पर फिर भी वो नहीं अपना सकते क्योंकि वे भगवान की शरणागत नहीं होना चाहते। तो एक्चुअली ये बहुत सरल, इसमें कोई कष्ट नहीं है, स्वाभाविक है। तो अगर हम भगवान को का शरणागत हो और अगर हम भगवान के विषय में सुने, तो इसीलिए श्रीमद्भागवत कथा, तो भगवान का विषय में सुने, भागवत सुने, तो हम जो है शुद्ध हो जाएंगे। और जब शुद्ध हो जाएंगे तब हमारी जो आकर्षण भगवान के प्रति बढ़ेगा और हम सब जो है तत्व से जानेंगे, तत्व से भगवान को जानेंगे। नहीं तो हम अपने मनोबल से जानने की कोशिश करेंगे और फिर ये बहुत कठिन है। तो भगवान की भक्ति का अर्थ है सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परेण निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो ये भक्ति क्या है? ये उपाधियों से मुक्त होना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सब उपाधियों से मुक्त हो। तो उपाधियाँ क्या है? मैं अमेरिकन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, ये सब उपाधियाँ हैं। ये चमड़ी के साथ बाहरी, ये शारीरिक स्तर है। पर मैं कौन हूँ? अहम ब्रह्मास्मि। तो ये जो बाहरी चीज है, ये इससे हम और ऊपर उठना है। ये स्किन डिजीज है, ये अमेरिकन है, इंडियन है, गोरा है, काला है, ये सब जो हिंदू है, मुस्लिम है, ये इस पंथ का है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये ज्ञान दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। वे क्या कहते? मैं न ब्राह्मण हूँ, न शूद्र हूँ,
ना मैं सन्यासी हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी, ना मैं क्षत्रिय, मैं ये सब। तो तुम कौन हो? तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गोपी भारत पद कमल दासानु दासानु दास। तो जब ये हम समझ सकते हैं, भगवान की शरणागति मतलब अपने आप को भगवान के दास, कि मैं भगवान का नित्य सेवक हूँ, जीवेरा स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास। तब तक हम इस स्तर पर नहीं आते, इस पोजिशन पर नहीं समझते कि हम भगवान के दास है और हम भगवान के शरणागत नहीं होते, तब तक ये भक्ति का मार्ग कठिन हो जाता। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गोपी बधु पद कमल और दासानु दासानु दास, सिर्फ दास नहीं, दासों के दासों के दासों के दास। और जब हम ऐसे इस भाव से हम रहते हैं तो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, तो हम आत्मा बन जाते। तो इस प्रकार से भक्ति का मार्ग बहुत सरल है, 1 सेकंड लगता है भगवान की शरणागति, कितना समय लगता है। बस हम भगवान को मानते हैं, भगवान महान है, हम छोटे हैं, या हम भगवान विभु है, हम अणु है, वे प्रभु है, और क्योंकि हम उनके अंश है, ममैवांशु जीव योगे जीव भूत सनातन, तो जो कुछ भी गुण भगवान में है हम में भी है। पर अंतर क्या है? मात्रा। जैसे कि एक सोने का कंगन और सोने का खान, गोल्ड माइन, और सोने का कंगन, सोने का कंगन और सोने का खान में क्या है? कोई अंतर नहीं है, वो भी सोना है, ये भी सोना है, पर गुण में एक ही है, लेकिन इसमें अंतर है मात्रा में। तो इस प्रकार से भगवान विभु है, हम अनु। तो हम भगवान के साथ इस प्रकार से संबंध जोड़ सकते हैं क्योंकि हम उनके अंश हैं। और जब हम भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ देते हैं तो हम जो है संतुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम अपने असली रूप में आ जाते हैं कि हमारा स्वरूप जो है उसको हम जान लेते हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप और हमारा स्वभाव ही ऐसा है, सेवा। तो इसीलिए जीवेरा स्वरूप हो कृष्णेरा नित्य दास, हम सेवक हैं। हम भी इस जगत में भी हम देखते हैं कि हम एक्चुअली सब सेवक ही हैं, किसी न किसी की सेवा में हम लगे हैं, अपने परिवार की सेवा में, देश की सेवा में, समाज की सेवा में। क्यों लगते हैं सेवा? राम का कुछ नहीं तो अपनी शरीर की सेवा क्यों लगते हैं? क्योंकि उससे हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, आनंद मिलता है सेवा में। जितना आनंद सेवा में है उतना आनंद में जो है स्वामी बनने में नहीं है। तो इसीलिए अगर भोगने में इतना आनंद नहीं है जितना हम सेवा, इसलिए लोग सेवा करना चाहिए, हमारा स्वभाव है। पर
ये सेवा हम जो है शारीरिक स्तर पर, भौतिक स्तर पर करते हैं, इसीलिए हम तन पर संतुष्ट हैं। जितना भी हम सोचते हैं कि हम अपने परिवार की सेवा में लगेंगे या अपने बच्चों, अपने सगे संबंधी, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ कमी महसूस हो जाती है और हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि हम सब जो है पूर्ण नहीं है। हम पूर्ण नहीं है तो पूर्णतया से हम किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। किस हद तक कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतया से नहीं। पर हम पूर्ण चाहते हैं, क्योंकि हम पूर्ण हैं। हम चाहते हैं कि भगवान, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो हमने उस भाव को हमें पता है और हम इस खोज में, उस आनंद की खोज में, पर वो आनंद हमें कहीं नहीं मिलता। लेकिन जब हम भगवान की शरणागत हो जाते हैं तो हम जो है अपूर्व आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से मेरे शरणागत हो और भगवान के साथ हम कोई भी संबंध जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से अनेक बार, जैसे हम देखें ब्रिज में गोपियाँ जो है वो काम वासना से भगवान के साथ संबंध जोड़ते, तो भगवान उनको स्वीकार करते हैं। जैसे कि कंस है, वो भय के कारण, वो भयभीत था और भय के कारण वो हमेशा जो है भगवान का स्मरण कर रहा, वो हमेशा भगवान के विषय में भगवान को अपना शत्रु के रूप। तो इसीलिए किसी तरह से हम भगवान, हाँ, पर ये विपरीत है भगवान को अपना शत्रु समझने के लिए, लेकिन फिर भी उद्देश्य है कि हमें भगवान किसी तरह से तो भक्ति योग इतना शक्तिशाली है कि शास्त्र में बताया गया है कि विष्णु भक्त स्मितो देव असुरस्तत् विपन्यय, मतलब देवता तो भगवान का स्मरण करते हैं, पर असुर भी स्मरण करते हैं। तो चाहे कोई असुर हो या चाहे वो देवता हो, वो जो है इसका लाभ प्राप्त भगवान का स्मरण करते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि शिशुपाल इतना असुर था, फिर भी आपने उनको मुक्ति प्रदान की। तो ये शास्त्र का ये भगवान का विधान है कि जो भी किसी भी प्रकार से, तो उद्देश्य ये है कि हमें भगवान को हमेशा स्मरण करना चाहिए। तो इसीलिए भगवान भी आदेश देते हैं, मन मनाव मद भक्तो मन रजिमा नमस्ते। मेरे भक्त का मेरा स्मरण करो, मन को मुझ में लगाओ। तो ये हमारा कार्य है। बाकी का तो सब कार्य जो है भगवान कर रहे हैं। भगवान की अनेक शक्तियाँ हैं, प्रकृति है, ये सब कार्य कर रही है, लेकिन हमारा कार्य क्या है? हमें अपना मन को भगवान में लगाना। ये बहुत सरल है, एक क्षण भी नहीं। अगर हम एक क्षण में ये निश्चय कर लिया कि हम भगवान का स्मरण करेंगे, तो फिर वो बहुत सरल। नहीं तो बहुनाम जन्म नाम, नहीं तो बहुत जन्म लग जाए ये समझने के। तो यहाँ पे नारद मुनि जो है एक प्रकार से उनकी भक्ति का अर्थ मतलब यहाँ पे बताया गया।
कि यह सच है कि निष्ठावान पुरुष के लिए भक्ति अत्यंत सरल है। क्यों? तो निष्ठावान पुरुष। तो नारद मुनि यहाँ पे टेस्ट करना चाहते हैं कि कितने दृढ़ है ध्रुव महाराज, वे कितने दृढ़ है इस मार्ग को अपनाने के लिए, जो मार्ग उनकी विमाता ने उनको बताया था और जो मार्ग में वो जाने के लिए वे सहायता करेंगे। तो इसीलिए तो आए हैं नारद मुनि इनके पास। तो नारद मुनि यह देखने के लिए ध्रुव की परीक्षा कर रहे हैं कि भक्ति करने के लिए वह कितना कृतसंकल्प है, कितना दृढ़ है। शिष्य बनाने की यही विधि है। तो शिष्य, ऐसा नहीं है कि कोई भी गुरु है और गुरु को हम स्वीकार करें, पर गुरु का अर्थ है वो परीक्षा ली जाती। ये कितना, तो ये परीक्षा इसीलिए नहीं कि शिष्य को कष्ट देने के लिए, इसीलिए है कि इतनी दृढ़ता है, इतनी दृढ़ संकल्प शिष्य। हालांकि इस प्रसंग में नारद मुनि ध्रुव के पास भगवान के आदेश से दीक्षा देने के लिए आए थे, तो भी वे ध्रुव के संकल्प की परीक्षा ले रहे थे। तो गुरु का ये, जैसे कि हम देखते हैं भगवान जब अर्जुन ने कहा शिष्य से हम शादी मांग करना, मैं आपका शिष्य हूँ और आप उन्हें आदेश दीजिए। भगवान अर्जुन ने भगवद गीता में कहा कि मैं अपने कर्तव्य से मूर्ख हो रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर आप मुझे उपदेश दीजिए। भगवान ने तुरंत जो है गुरु की भूमिका निभाई और उन्होंने उनको तुरंत डांटा कि तुम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ रहे, तुम मूर्ख हो। तो ये जब गुरु के शरण में जाते हैं तो हमें जो है ये बात को समझना, ऐसा नहीं कि गुरु हमको ये करते रहते हैं, अपने प्रशंसा करते रहते हैं ताकि शिष्य बनाए रहे और थोड़ा अच्छा सा दान मिलता रहे। तो तुरंत ये यहाँ पे भी नारद मुनि हम देख रहे हैं कि वे परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि भक्ति का मार्ग जो है सबके लिए नहीं, परमहंसों के लिए। ये जो ज्ञान है भागवत का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान, जो पूर्णतया भगवान को ही सब कुछ माने, पूर्णतया से कोई आसक्ति नहीं, कोई भौतिक इच्छा नहीं, अन्य अभिलाषिता शून्य, जीरो। तो ये परीक्षा हो रही है यहाँ पे कि भक्ति का मार्ग सरल है, लेकिन बहुत जरूरी है कि अगर हम भक्ति में आ रहे हैं, हम कितना सब त्याग रहे हैं, है ना। क्योंकि ये वैराग्य का विद्या है, भक्ति योग, बुद्धि योग, ये जो है वैराग्य का विद्या है। तो हम सब कितना सब त्याग रहे हैं, और अगर हम इतना सब त्याग रहे हैं तो
हमें सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें उत्साहित रहना जरूरी है। श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, उत्साहन निश्चयात् धैर्यात्। हमें हमेशा उत्साहित रहना है। उत्साहित कैसा? जिस दिन हम पहले दिन जब हम ज्वाइन हो, जब हम नए नए भक्ति में आते तो बहुत उत्साहित रहते, सब कुछ चाहिए हमें, ये सेवा करना है, ये क्लास सुनना है, वो क्लास सुनना है, सब कुछ करना है और माला भी करना है, सब कुछ करना है, जो भी नियम का पालन करना है। लेकिन धीरे 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 जो है वो उत्साह जो है कम हो जाता है। तो उत्साह मतलब हमेशा के लिए, पहले दिन से आज तक और हमेशा के लिए ऐसा ही उत्साह रहना चाहिए। नहीं तो जितना भी हमने किया क्या फायदा, सब वेस्ट में जाए। तो उत्साह निश्चय मतलब हमें निश्चय कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट अबाउट कृष्णा, कॉन्फिडेंट अबाउट द शास्त्र। वी शुड बी कन्विंस्ड, पूरी तरह से कन्विंस्ड होना चाहिए। और धैर्य, पेशेंस, धैर्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भक्ति में आज ज्वाइन हुए तो हम दूसरे दिन सिद्धि को प्राप्त करें, तो समय लेते। तो इसीलिए हमें क्या रखना है? धैर्य रखना है, उत्साहित। तो गुरु, जैसे कि यहाँ पे भी हम देखते हैं परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को बहुत प्रश्न पूछे। सुखदेव गोस्वामी उनके गुरु के रूप में, उन्होंने तुरंत भक्ति के सिद्धांत को नहीं बताया, उन्होंने उनको टेस्ट किया। परीक्षित महाराज की बुद्धि इसमें है, तो इसीलिए पहले उन्होंने जो कर्मकांड की विधि, सकाम कर्म की विधि बताई, पर परीक्षित महाराज ने उनको पास किया क्योंकि उन्होंने इस कर्मकांड को रिजेक्ट किया, क्योंकि ये जो है विधि विधान रूप से भगवान को नहीं प्राप्त किया जा सकता। तब सुखदेव गोस्वामी ने आगे उनको ज्ञान का कर्मकांड, ज्ञान का, जिसमें बताया प्रायश्चित की विधि। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने भी तुरंत भक्ति का ज्ञान प्रदान किया। 10वें स्कंद तक जो है ये ज्ञान जो है भगवान के विषय में अनेक जो परिस्थितियाँ, अनेक प्रसंगों को उन्होंने वर्णन किया। और जब उन्होंने ये सब जान लिया तब जाके उन्होंने जो भगवान की सुंदर भक्ति का वर्णन रसन किया। तो ये यहाँ पे वर्णन किया कि बहुत सरल भी है, बहुत कठिन भी है, फिर भी यह सच है कि निष्ठावान पुरुष के लिए भक्ति अत्यंत सरल है, किंतु जो निष्ठावान एवं कृत संकल्प नहीं है उनके लिए यह अत्यंत कठिन है। तो भक्ति बहुत सरल है। सिर्फ श्रवणम कीर्तनम करने से, श्रवण और कीर्तन की विधि, बस श्रवण करते करते हम शुद्ध हो जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं परीक्षित महाराज सिर्फ श्रवण उन्होंने किया श्रीमद् भागवतम का, और वे जो है उन्होंने परम गति को प्राप्त किया। तो इसीलिए ये विधि है। राज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।
Thank you very much. Any questions?